हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि इस बार एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम टीसीएस कंपनी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल नए तरीके से आएगा। जैसे क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में पूछे आते हैं उस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन आने वाला है, ना कि रेलवे के प्रीवियस पैटर्न पर। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं वे सारे क्वेश्चंस टीसीएस के पैटर्न पर हैं। आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आएंगे। दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से जुड़ी तमाम वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किस प्रकार का उदाहरण है? यह उदाहरण है अपघटन अभिक्रिया का, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, अपघटन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? यह उपचार करता है दोस्तों आँखों का, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन है त्वचा, तो त्वचा का इलाज किया जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा। सी ऑप्शन है हड्डी, हड्डियों का इलाज किया जाता है आर्थोपेडिशियन के द्वारा। और देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि मनुष्य के आंख पर जो चित्र अंकित होता है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है, वो किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले तो यह चित्र उल्टा बनता है। नेक्स्ट इसका रियल इमेज फॉर्म होता है। आपने जाना होगा कि जो इमेज है वो दो तरह के होते हैं, रियल और वर्चुअल। तो जो मनुष्य की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल इमेज होता है और वस्तु के साइज से छोटा बनता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो जो मनुष्य की आंख पर यह चित्र बनेगा ना, वो इससे छोटा बनेगा, इससे कम साइज का होगा। तो ये तीनों फैक्ट आप लोग याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति है दोस्तों ऑक्सीकारक अभिकर्मक, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो, एग्जाम में आपसे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र यानी कि फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों, विटामिन के यह सहायता करता है खून के जमने में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डल झील भारत के निम्न में से कहाँ स्थित है? यह झील स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है? इसके योग को कहा जाता है आणविक द्रव्यमान, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आणविक द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो यह भी आप लोग याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा परिवाहित किया जाता है? तो यह सहायता करता है RBC, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, RBC का फुल फॉर्म क्या है? RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर WBC, जिसे आप बोलते हो वाइट ब्लड सेल्स। तो WBC का कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर के अंदर अनेक तरह की बीमारियों से लड़ना। यह एक तरह से हमारे बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, शरीर के अंदर किसी भी तरह की बीमारी होने से यह बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, यानी कि निगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? तो यह है दोस्तों फ्लोरीन की, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो ऑप्शन ए है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला एकमात्र नॉन मेटल है, तो यह फैक्ट भी आप लोग याद रखो। और देखो आयोडीन, आयोडीन का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। यह एटॉमिक नंबर 53 में बिलोंग करता है और यह बिलोंग करता है हैलोजन ग्रुप से। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के साथ जितने भी फैक्ट्स बताए हैं और आगे के भी क्वेश्चंस में बताऊंगा, उन सभी को आप नोट डाउन करते चलना या फिर याद करते चलना। आपके टोटल साइंस और जीके के क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। और देखो डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो आपसे क्लोरीन का खोजकर्ता यानी कि क्लोरीन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा कार्ल विल्हेम। इनका नाम आप लोग याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है नींबू में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों देखो फर्स्ट ऑप्शन है अंगूर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। इस एसिड का नाम आप लोग याद रखो। और देखो बी ऑप्शन है आम। तो आम का वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यह है दोस्तों मैंजीफेरा इंडिका। और जो केला होता है पका हुआ, हरे केले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीला केला होता है पका हुआ, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। तो इन सभी एसिड का नाम और आम का साइंटिफिक नेम आप लोग याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? तो यह है दोस्तों ग्लिसरीन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनती है? तो यह होता है दोस्तों इंटरलॉकिंग, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? अघुलनशील लवण यह बनते हैं दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया में। और अवक्षेपण अभिक्रिया को इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी यहाँ पर हार्ड वर्ड हिंदी में आएंगे उनका इंग्लिश में मतलब समझाते चलूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब देखो बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, जिसे आप इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हो। तो इस प्रक्रिया में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जो परमाणु होते हैं उसके बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है ऑक्सीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? तो यह झुकेगी दोस्तों अभिलंब की ओर, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखो मान लो यह एक सरफेस है, इधर मीडियम 1 है और इधर मीडियम 2 है। अब अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 ज़्यादा डेंसर होता है, मान लो नीचे वाला जो मीडियम है ना यह कांच है और ऊपर वाला हवा है, तो अगर कोई यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है या 90 डिग्री है, तो अगर कोई रे ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आती है दूसरे मीडियम में, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने पर यह लाइट क्या होता है इधर नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, और वही अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो यह नॉर्मल से दूर भागता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखो, साइंस का एक इंपॉर्टेंट लॉ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है निष्पक्षता का सिद्धांत, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो निश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो कर यानी कि जो टैक्स दिया जाता है ना, वो पहले से फिक्स किया हुआ हो, पहले से फिक्स किया हुआ हो कि कौन से व्यक्ति को कितने इनकम पर कितना टैक्स देना होता है। तो इस सिद्धांत को निश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। और बी ऑप्शन है सुविधा का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के तहत जितने भी सार्वजनिक अधिकारी हैं उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं हमारे देश में, उन्हें टैक्स पे करने में कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो यह है दोस्तों जोग में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जो जोग जलप्रपात है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी हाइट 255 मीटर है। फर्स्ट ऑप्शन देखो दूध सागर जलप्रपात, यह जलप्रपात दोस्तों स्थित है गोवा राज्य में। सी ऑप्शन है हिरनी जलप्रपात जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। अथिरापिल्ली यह जलप्रपात केरल में है और जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में कितना जोड़ना होता है? देखो कोई भी टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया हुआ है और इसे आपको सेल्सियस में चेंज करना है ना, तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको उसमें से 273 को घटाना पड़ेगा। मान लो 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि इससे आप सेल्सियस में चेंज करो, तो क्या करोगे, 273 इसमें से माइनस कर दो, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को आप सभी लोग नोट डाउन कर लो या अच्छे से याद कर लो। यहाँ से 99% चांस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आने की। तो देखो फॉर्मूला क्या है, C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 180 इक्वल टू R माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू K माइनस 273/100। अब देखो यहाँ पर अगर सेल्सियस और केल्विन हो, आपसे सेल्सियस पूछा जाए केल्विन दिया हुआ है, तो इन दोनों फार्मूला को इक्वल करके आप आंसर निकाल लेना। सेल्सियस दिया हुआ हो और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो इन दोनों फार्मूला को इक्वल करके निकाल लेना। तो इस तरह से आप एक दूसरे फार्मूले को कोरिलेट करके यहाँ पर इन तीनों चारों का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कई बार एसएससी के और रेलवे के एग्जाम में पूछे आ चुके हैं, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लो। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इस चैनल पर डेली शाम में जीके का एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और 4 से 5 दिनों के अंदर ही आपके लिए मैथ्स का क्लास और रीजनिंग का क्लास भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर आप इस बार एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर आपको पूरे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से और नए सिलेबस के अनुसार से करवाया जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। 18th क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। और देखो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, बीएचयू की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा किया गया था? तो यह स्थापित हुआ था दोस्तों 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों यह व्यवस्था चंडीगढ़ में है, पुदुचेरी में है और दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव में है, लेकिन दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहा जाता है चंद्रमा की क्षयन अवस्था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यह पद लाया गया था दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका नाम आप लोग याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों तमिलनाडु में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह वार हुआ था
1526 एडी में। यह डेट और किसके बीच लड़ा गया था, दोनों आपको याद रखना है। और दोस्तों इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। यहाँ पर देखो दोस्तों, बाबर से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट वार आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये चारों वार कंटिन्यू लड़े गए हैं। पहला वार हुआ है 1526, दूसरा 1527, तीसरा 1528 और चौथा 1529। तो इन सभी को सीरियल वाइज आप लोग याद कर लो। 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में। 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध जो कि बाबर और राजपूत राजाओं के बीच हुआ था। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में। और इन सभी ही युद्धों में बाबर विजयी रहा और इसके बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की एक मजबूत स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यह कहा जाता है ऊतक विज्ञान, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ऊतक विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोलॉजी। तो इंग्लिश वर्ड भी आप लोग याद रखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है। यह किला स्थित है दोस्तों राजस्थान में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज के वीडियो में मैंने 50 में से केवल 25 क्वेश्चन ही करवाए हैं। पूरे 50 क्वेश्चंस करवाने में वीडियो काफ़ी लेंदी और लंबा हो जाएगा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी के 25 क्वेश्चंस जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स मिक्स हैं, वो मैं आपको कल शाम में कंप्लीट करवाऊंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और डेली ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।